इष्टी भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, भावना जैन मंदसौर से पूछ रही हैं कि मुझे लगता है कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि उनकी भाषा और संदर्भ समझ में नहीं आते, लेकिन जब प्रवचन सुनती हूँ तो मन आनंदित हो जाता है। कृपया बताएं कि क्या केवल श्रवण से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और क्या जो नहीं पढ़ पाता है वह आत्मिक रूप से पिछड़ जाता है। नमोस्तु गुरुवर। शास्त्रों की रचना तो पंचम काल की देन है। पहले श्रुत ज्ञान का प्रवाह, श्रुत ज्ञान की प्राप्ति शास्त्र पढ़ कर के नहीं होती थी। श्रुत ज्ञान की प्राप्ति गुरु मुख से सुन कर के होती थी। जो सुना जाता है कर्णेंद्री के द्वारा वह श्रुत कहलाता है। हमने देखा है जब हम पढ़ कर के कुछ सीखते हैं और गुरु मुख से सुन कर के सीखते हैं तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। स्कूल में भी गुरुकुल में भी पहले सिर्फ सुनाया जाता था और हम एकाग्र होकर के सुनते हैं तो बहुत जल्दी उसे ग्रास्प कर लेते हैं, बहुत जल्दी वो हमारे हृदय में उतर करके आ जाता है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि भी जो दुनिया ग्रहण करती है वह सुन करके ही ग्रहण करती है, और उसी का नाम श्रुत ज्ञान होता है। अब धीरे धीरे जैसे काल का परिवर्तन होता गया, भरत और ऐरावत क्षेत्र में बुद्धि का ह्रास, आयु का ह्रास, शारीरिक शक्ति का ह्रास, मेमोरी का ह्रास। जब बुद्धि क्षीण होने लगी तो आचार्य भगवान को चिंता हुई कि जो ज्ञान हमारे भीतर है, अब ऐसे कोई शिष्य नहीं है, ऐसे कोई विद्वान नहीं है जो सुन कर के उसे याद कर ले, समझ जाए। तब उन्हें आवश्यकता महसूस हुई कि उस ज्ञान को लिपिबद्ध किया जाए, और तभी से शास्त्रों को लिपिबद्ध किया गया। षटखंडागमादि जो ग्रंथ हैं, आचार्य प्रवर श्री धरसेन स्वामी जी ने उस ज्ञान को मौखिक ज्ञान के माध्यम से अपने शिष्य पुष्पदंत और भूतबली तक पहुंचाया। बाद में उन्होंने उसे लेखन कार्य करके शास्त्रों के रूप में रच करके हम सबको दिया। तो देखें, पढ़ना तो एक प्रकार से उपचार होता है और सुनना एक प्रकार से सीधे अंदर तक ग्रहण होता है। आज की जो पढ़ी लिखी युवा वर्ग है, वे लोग संस्कृत जानते नहीं हैं, श्लोक का अर्थ समझ नहीं पाते हैं, प्राकृत भाषा का उन्हें ज्ञान नहीं है। ये भाषा तो दूर रहे, आज के ज़माने में सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, यहाँ तक कि उन्हें हिंदी भी आती नहीं है। तो ग्रंथ का स्वाध्याय जब वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, ग्रंथ को पढ़ कर के, तो आज का युवा वर्ग बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उनके पल्ले ही नहीं पड़ता। अब उसी ग्रंथ को, उसी ग्रंथ के श्लोक को, उसके भावार्थ को यदि कोई ज्ञानी विद्वान गुरु समझ कर के दूसरों तक पहुंचा देते हैं तो साक्षात उसका भावार्थ हम तक पहुंच जाता है और ग्रंथ के रहस्य को पकड़ लेते हैं। और जो
सुनकर के ग्रहण होता है वो चिरस्थायी जैसा हो जाता था। हमें याद है वो प्रसंग जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी। दीक्षा होने के पश्चात आचार्य भगवान हम सब लोगों को स्वाध्याय कराते थे, और जो नए नए शिष्य आचार्य भगवान की वाणी को अपनी डायरी में लिखने लगते थे तो आचार्य भगवान एक ही बात कहते थे, हम एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं, या तो हम सुन सकते हैं अथवा हम लिख सकते हैं। और जब हम लिखने की ओर अपना उपयोग लगा लेते हैं तो उस समय हमारा मन उन शब्दों को सुनकर के समझ ही नहीं पाता। तो एक साथ दो कार्य नहीं होते, इसलिए आचार्य भगवान ने कहा सुनने की आदत डालो। बोले हमने जो अपने गुरु से ज्ञान पाया है पढ़ कर के नहीं पाया, हमने दादा गुरु आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी से जो ज्ञानार्जन किया है, सिर्फ एकाग्र चित्त होकर के उस ग्रंथ के श्लोक को श्रवण करते थे, और श्रवण करते करते सुनते सुनते हमारे ज्ञान का विकास हो गया। तो न तो हम लिख कर के वो इजीली समझ सकते हैं, न देख कर के, हम सुन कर के बहुत आसानी से एकाग्रता ला सकते हैं। तो आज के जो ग्रंथों की कठिन भाषा है, आज की पीढ़ी को समझ में नहीं आती है, तो बहुत अच्छा माध्यम है, आप श्रवण करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल ऑडियो बुक्स भी आने लगी है ना। जो बुक्स आपको पढ़ना है, मैगजीन्स आपको पढ़ना है, नॉवेल आपको पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ ऑन कर दो, ऑडियो फॉर्म में ही आप सुन करके बहुत आसानी से उसके रहस्य तक प्रवेश कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई है कि व्यक्ति प्रवचन को सुनकर के, श्लोक के अर्थों को सुनकर के, अथवा उस वीडियो क्लास को अथवा ऑडियो क्लास को सुन कर के बहुत अच्छे उस ज्ञान तक प्रवेश कर सकता है, श्रुत ज्ञान तक पहुंच सकता है। तो ये ना समझे कि यदि हमें शास्त्रों की भाषा पढ़ना नहीं आ रही है, संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखना, प्रकृति को देखने की कोशिश करें, जितने भी पशु होते हैं वे शब्दों को पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन श्रवण करके वो अर्थ ले सकते हैं, अथवा भाव अभिव्यक्ति दर्शन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम होते हैं जो 5 इंद्रियां हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होती है। आपने प्रज्ञा चक्षु का नाम सुना होगा, सुना है ना? प्रज्ञा चक्षु वो कहलाते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं, जिन्हें जन्म से ही आंखें नहीं मिलती हैं। तो जिन्हें जन्म से आंखें नहीं मिलती है, वह सिर्फ सुन कर के सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और बड़े बड़े विद्वान तक हो जाते हैं। जो ग्रंथों का अर्थ सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता, वे शास्त्र देखे बिना सिर्फ श्रवण करके उस ग्रंथ के रहस्य तक पहुंच सकते हैं। तो कोई बात नहीं, यदि आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आज गुरुओं के प्रवचन को सुन करके भी बड़े अच्छे से स्वाध्याय कर सकते हैं। एक एक ग्रंथ के एक एक वीडियो को सुन करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, गुरुमुख से होना चाहिए, अथवा गुरुमुख से नहीं सुन पा रहे हो तो ऐसे ज्ञानी के मुख से सुने जो गुरु को मानता है, गुरु के प्रति उसका समर्पण है, जो गुरु देव गुरु शास्त्र तीनों की भक्ति करता है, और जो आगम से विरोध को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे ज्ञानी से, विद्वान से सुन कर के भी हम शुद्ध ज्ञान तक प्रवेश कर सकते हैं। ओम। हेलो, सोनाक्षी जैन रायपुर से पूछ रही है, नमोस्तु गुरुवर, मेरी एक सहेली कहती है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं हो तो वह धर्म नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ, दान और व्रत में खर्च होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि धर्म भावना में है, साधनों में नहीं। कृपया बताएं कि क्या सच्चा धर्म केवल साधनों वाला का विशेष अधिकार है, या गरीब व्यक्ति भी उतना ही धार्मिक हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन। ये धारणा जो बन गई है कि पैसे वाला ही धर्म कर सकता है, क्योंकि वो ही बड़ी बड़ी बोली ले सकता है, वही 100 धर्मेंद्र की पात्रता हासिल कर सकता है,
वही कुबेर आदि बन सकता है, माता पिता बन सकता है, वही मंदिर बनवा सकता है, वही भगवान को विराजमान कर सकता है, वही वेदी निर्माण कर सकता है। तो जो पैसा खर्च कर सकता है वो ही धर्म कर सकता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। धर्म पैसे से नहीं होता है, हमारे समर्पण और त्याग से होता है। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार आप दान दोगे तो फल उतना ही मिलेगा। एक अरबपति करोड़पति 1 करोड़ का दान कर रहा है और एक व्यक्ति, इसकी आवाज़ बंद कर दो, एक व्यक्ति 200 रुपये रोज कमाता है, 300 रुपये रोज कमाता है और उसमें से वो 10 रुपये भी दान दे रहा है, तो 10 रुपये दान देने वाला व्यक्ति का दान परसेंटेज में उस करोड़पति से अधिक ठहरेगा। हमारे यहाँ दान धर्म जो है कभी अमाउंट से नहीं होता है, वह उस समर्पण से, त्याग से होता है। आप जितना अर्जन करते हैं उसका कितना % आप देने के लिए तैयार होते हैं। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एक गरीब व्यक्ति का दान बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, यदि गरीब के पास वह भी नहीं है तो पूजा के लिए भाव तो है उसके पास, दान के लिए अन्न नहीं है तो जल तो दे ही सकता है, वो आहार दान नहीं दे सकता है तो सेवा का दान दे सकता है, वो समय का दान दे सकता है, वो वैयावृत्ति कर सकता है, वो मानसिक रूप से किसी को मजबूत बना सकता है, वो परिणामों को संभाल करके रख सकता है, कषायों को कंट्रोल करके रख सकता है, क्षमा का भाव अपने भीतर ला रहा है। तो ये क्या धर्म नहीं? बिल्कुल धर्म है। एक गरीब व्यक्ति बहुत अच्छा धर्म कर सकता है। आगम में उठा करके देखो, जो ग्वाले की पर्याय में था, कुछ नहीं था, उसने धर्म किया और उसने एक शास्त्र उठा करके दे दिया और बाद में आने वाले समय में वो आचार्य कुंद भगवान के रूप में आ गया। तो ये जो धारणा बना करके रखी गई है कि पैसे वाले ही धर्म कर सकते, गरीब नहीं कर सकते, ये गलत धारणा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, गरीब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि मैं तो ज़्यादा दान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो 5 रुपये ही लिखा रहा हूँ, 10 रुपये ही लिखा रहा हूँ और सामने वाले लाखों दे रहे हैं, तो मेरी तो इंसल्ट जैसी होगी। नहीं, दीनता की भावना लाना आप बिल्कुल बंद कर दें। दान में कभी तुलना नहीं होती है, दूसरों को देख करके प्रेरणा अवश्य मिलती है। तो दूसरा यदि दे रहा है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार दे रहा है और हम यदि दे रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार दे रहे हैं। तो इस अपेक्षा से अमाउंट से कभी तुलना नहीं होती, अमाउंट से कभी धर्म नहीं होता है। त्याग और समर्पण से और क्षमता के अनुरूप आप कितना कर पाते हैं, उससे सब कुछ धर्म होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति भी बहुत बड़ा दानी हो सकता है और एक करोड़पति करोड़ रुपए दान देकर के भी छोटा दानी हो सकता है। यदि वो करोड़पति है, वो अभिषेक पूजन कर रहा है, बड़े बड़े अच्छी सामग्री चढ़ा करके धर्म कर रहा है, आप ठीक है बहुत भव्य सामग्री नहीं चढ़ा सकते, 4 दाने चावल के तो चढ़ा सकते, तो उससे पूजा हो जाएगी। यदि उतनी भी क्षमता नहीं है तो प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक तो कर सकते हो, तो उससे भी धर्म हो सकता है। तो धर्म करने के लिए अमीरी और गरीबी की कोई भेद रेखा नहीं होती है। धर्म करने के लिए भावनाओं की आवश्यकता होती है और भावना कोई भी व्यक्ति पैदा कर सकता है, बस बशर्ते वह दीनता और हीनता का भाव लेकर के ना आए, किसी से कंपैरिजन ना करे, वो अपनी क्षमता का आकलन करते हुए समय का, सेवा का, दान आदि कितना देता है, भक्ति आदि कितना करता है, उस पर डिपेंड करता है। आस्था जैन उदयपुर से पूछ रही है, नमोस्तु गुरुवर, मेरे पिताजी धार्मिक है लेकिन जब कोई बीमार होता है तो तुरंत डॉक्टर की बजाय पूजा करवाने लगते हैं, नज़र उतरवाने लगते हैं। हे गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करें कि बीमारियों के इलाज में धर्म और आध्यात्मिक की भूमिका क्या है और चिकित्सका की भूमिका क्या है। नमोस्तु गुरुवर। धर्म में एक मूढ़ता का भी वर्णन आता है। आजकल बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर मूढ़ता का भी पालन करने लगे। मूढ़ता जानते हो क्या कहलाती है? मूर्खता। यदि आप धार्मिक हैं तो धार्मिक रहते हुए अपने आवश्यकों का पालन करें, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन घर में कोई बीमार हो गया है, उस समय उसे डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता है, न कि डॉक्टर के पास न ले जा कर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप सिर्फ पूजा करने लगो, अभिषेक करने लगो, शांति धारा करने लगो। बिल्कुल ऐसा नहीं। बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए शांति धारा कराई जाती है। हम शांति धारा का निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन पहले वैद्य के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और अपनी भक्ति, अपना धर्म, अपनी पूजा जो है वो पुण्य बढ़ाने के लिए प्रयोग में लेकर के आए। सब कुछ उसके भरोसे ना छोड़ दें, वो आपके लिए सपोर्टिंग रोल अदा करे, इस प्रकार की क्रिया होना चाहिए। उस समय यदि आप डॉक्टर को छोड़ करके सिर्फ प्रभु भक्ति में ले लग जाओगे और आप कहोगे कि नहीं शास्त्रों में वर्णन आता है, हम रोज पढ़ते हैं, अपवित्र पवित्रो वा, बोले विघ्नौघा प्रलयमयांति शाकनी भूतपन्नगा, बोले नमोकार मंत्र के जाप से, भगवान के ध्यान से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारे कुष्ठ रोग दूर हो जाते, सारी बीमारी दूर हो जाती हैं। ये कब लगाना? जब सारे उपचार आपने करवा लिए और नहीं हो पा रहा। और जो वर्णन आए हैं शास्त्रों में, यदि आपका उतना गहरा समर्पण है, आपकी उतनी गहरी आस्था है, जैसी आस्था मैना सुंदरी की थी, आपकी वैसी भक्ति है जैसे भक्ति आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी की, वादिराज जी की थी, आपकी वैसी भक्ति जैसी धनंजय कवि ने की थी, तो फिर चल जाएगा। लेकिन आपकी भक्ति का प्रमाण उतना नहीं है, थोड़ा सा, और आप तुलना कर रहे हो कि जब धनंजय कवि ने एक सर्प ने उसके पुत्र को डस लिया था तो उसका विष उतर गया था, तो मेरे पुत्र को भी बुखार आ गया तो मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, तो वो अभिषेक और वो गंधोदक जब बुखार उतार देगा, मलेरिया ठीक कर देगा, टाइफाइड ठीक कर देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बैलेंस बना करके चलना है। पहले जो आवश्यक है वो आवश्यक करे और साथ में धर्म की सारी क्रिया भी करे, प्रभु की भक्ति भी करे। और वो भक्ति जो है, वो धर्म है, जो अभिषेक जो है, वो कोई ऐसे नहीं कि वो एक प्रकार से मेडिसिन का काम कर रहा है। ये भी धारणा बने। हमने भगवान को कोई डॉक्टर नहीं समझ लिया। प्राय लोग भगवान को डॉक्टर समझ रहे हैं कि जो काम डॉक्टर कर रहा है वही काम भगवान कर देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं। वहाँ पे निस्वार्थ और निरपेक्ष भाव से भक्ति होती है, तब वह धर्म की क्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो इस विषय को समझे, किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। यदि ऐसा ही होता तो जितने मुनि महाराज, जितने आचार्य प्रवर जब बीमार पड़ते हैं तो कभी वैद्य को नहीं दिखाना चाहिए उन्हें, है ना। वो तो 24 घंटे 6 आवश्यक में लीन रहते हैं, धर्म में ही लीन रहते हैं, धर्म ध्यान के अलावा कुछ करते नहीं हैं। फिर वे मुनिराज, वे आचार्य प्रवर क्यों किसी वैद्य को बुला करके चेकअप कराते हैं, क्यों किसी वैद्य की औषधि लेते हैं। तो बड़े बड़े आचार्य भी वैद्य की औषधि लेते हैं। ऐसा चतुर्थ काल में भी हुआ। जब मुनिराज बीमार पड़ गए तो श्री कृष्ण जी ने उन मुनिराज की वैयावृत्ति की औषध दान दे करके, श्री कृष्ण जी ने उस समय ये नहीं कहा कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ और गंधोदक लगा देना। जिस समय जिसकी आवश्यकता है उसकी प्रमुखता से बात होनी चाहिए और साथ में धर्म भी होना चाहिए, अभिषेक पूजन भी होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए। विनय जैन हरदा से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, क्या केवल मन में किसी के लिए दुआ करना, उसकी भलाई सोचना भी एक तरह का आत्मिक साधना है? जैसे कई बार हम किसी को देखकर मन में उसके लिए शुभकामनाएं करते हैं। कृपया बताएं कि क्या यह भी हमारी आत्मा को पवित्र करने का मार्ग हो सकता है? नमोस्तु गुरुवर। धर्म ध्यान कई प्रकार के आते हैं। एक धर्म ध्यान होता है अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान वह कहलाता है कि हम अंदर से भावना भाते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। अथवा जो हम प्रतिदिन मंगल भावना करते हैं, अथवा शांति धारा करते समय देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, ये भावना, ये सारी की सारी भावना, देश की शांति, राष्ट्र की शांति, राजा की शांति, महामारी जो दुनिया में फैली है वो महामारी दूर हो जाए, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, ऐसी भावना करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। तो जो व्यक्ति ये भावना करता है
अवश्य उस भावना का फल अन्य लोगों पर पड़ता है, और अन्य लोगों पर बाद में पड़ता है। पहले भावना करने वाला व्यक्ति स्वयं लाभान्वित हो जाता है, स्वयं उस पुण्य को अर्जित कर लेता है। आज वर्तमान में रेकी का प्रचलन है, प्राणिक हीलिंग का प्रचलन है। बेसिकली वो क्या है, एक प्रकार से भावनाओं का ही संप्रेषण तो है। कोई व्यक्ति करुणा के भाव से, संवेदना से भरकर, एम्पैथी की भावना से भरकर उस रोगी को याद करके ये भाव करता है कि उसके दुख दर्द दूर हो जाए, और ऐसे ही भावना करके वो उसे याद करता है, तो अवश्य उसकी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, उसके लिए लाभ होता है। तो यह भी एक रास्ता है धर्म ध्यान करने का और धीरे धीरे आध्यात्मिक तक पहुंचने का। लेकिन यह रास्ता कब उपयोगी होता है? यदि आप स्वयं उसकी सेवा कर सकते हो, स्वयं उसके लिए दवा का इंतजाम कर सकते हो, स्वयं उसके लिए वैयावृत्ति कर सकते हो, तो पहले वो अपनाना। लेकिन जब बहुत दूरी है, आप सक्षम नहीं हैं उपचार कराने में, वैयावृत्ति करने में, दवा लगाने में, तो फिर उस समय कहा जाता है कि आप अनुमोद ना करें, उसके लिए, उसके कल्याण के लिए भावना भाएं। तो ऐसी भावना भी अवश्य कार्यकारी होती है। नमन जैन पुणे से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। मुझे सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना और ध्यान करने की आदत है, लेकिन कॉलेज के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये सब बुजुर्गों का काम है। कृपया बताएं कि आधुनिक युवाओं को आध्यात्मिकता की ओर कैसे आकर्षित किया जा सकता है, ताकि यह मजाक का विषय न बनकर गौरव का कारण बने। नमोस्तु गुरुवर। आज की युवा पीढ़ी ने धर्म समझा ही नहीं, और बुजुर्गों ने भी धर्म समझा नहीं। प्रातःकाल मॉर्निंग में उठ कर के कोई व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अच्छी भावना भा रहा है, तो यह न समझे ये बुजुर्ग अवस्था में किए जाने वाले कार्य हैं। जब हम किसी के लिए अच्छी प्रार्थना करते, भावना भाते हैं, तो एक बात याद रखें, सबसे पहले लाभ हमें ही होता है। पूज्यवर गुरुवर एक उदाहरण हमेशा देते थे, जब हम किसी के सिर में चंदन का तेल लगाते हैं, लगा करके वैयावृत्ति करते हैं अथवा घी लगाते हैं, अपनी हथेली में पहले लेते हैं, फिर बाद में उसके सिर में लगाते हैं, तो पहले हम स्वयं महक जाते हैं और वह घी अथवा चंदन उस तक बाद में पहुंचता है। तो पहले लाभ किसे हो जाता है? जो वैयावृत्ति करता है, जो सेवा कर रहा है, जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, पहले तो वही लाभार्थी होगा कि नहीं। तो यह धारणा मन से निकाल दे कि ये अच्छी भावना बुढ़ापे में की जाने वाली भावना है, और जब हम अच्छी भावना यंग अवस्था में भी करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम भर जाते हैं, हमारी मन की प्रशस्ता बड़ी अच्छी लेती है, हम बड़े आनंद में रहते हैं और एक सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है। तो ये सेटिस्फैक्शन मिलना, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरना हमें ही चार्ज कर देता है। तो ऐसी भावना तो ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था में की जानी चाहिए, ये तो जब हमारे भीतर विवेक जागृत हो जाए तब से ही कर लेना चाहिए, और युवा अवस्था में तो विशेष रूप से करना चाहिए। जितने भी महापुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, जिन्हें हम रोल मॉडल के रूप में मानते हैं, देखिए उनके चरित्र को उठा करके प्रारंभ से ही उन्होंने सारे अच्छे कार्य किए हैं। तो यदि कोई यूथ इस प्रकार की मेडिटेशन की क्रिया को अपना रहा है, भावना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो वो कभी भी ऐसा वैसा विचार ना लेकर के आए कि दुनिया हंसेगी, हमारे कलीग जो है हमारी हंसी उड़ाएंगे, बल्कि उन्हें तो एक प्रकार से प्राउड फील होना चाहिए कि हम व्यसनों में नहीं पड़ रहे, गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी बात सुन कर के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी लेकर के ना आए, उसे स्वाभिमान फील होना चाहिए और दूसरों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत साबित हो, इस प्रकार से करना चाहिए। हाँ हाँ महाराज जी, मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में एक आपसे ही क्वेश्चन पूछना है कि आप खुद इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, और जब आप पढ़ाई करते थे तो आप कैसे पढ़ाई और ये धार्मिक ज्ञान का आप मैनेज करते थे, या कि आपका वैराग्य के आने के बाद आपने इसमें किया, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद? मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आपने इतने सारे प्रवचन में अपने खुद के बारे में कभी नहीं बताया एक भी बार, तो थोड़ा सा हमको बताएं कि हमने तो नहीं जाना आपके बारे में कुछ भी, हम बहुत छोटे थे।
नहीं, जब हमारी दीक्षा दिवस आता है उस समय शायद हम बता देते हैं। अभी फिर से एक बार प्लीज़ बताइए डिटेल में। आचार्य भगवान के जब दर्शन किए थे तो अच्छे कार्य करने के लिए किसी उम्र का इंतजार नहीं करना पड़ता। वह तो जब हमारी जागृति हो जाती है उसी समय से प्रारंभ कर देना चाहिए। रही बात हमारे वैराग्य की, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी से वह भाव आ गया था, और उसके बाद जैसे जैसे आचार्य भगवान का गुरु का मार्गदर्शन मिलता गया उसी के अनुरूप हम जीवन में आगे बढ़ते गए। पढ़ाई भी करते रहे, धर्म की सारी क्रिया भी करते रहे, संसार की सारी क्रिया भी करते रहे, बैलेंस बना करके सारी एक्टिविटी करते रहे। जिस समय एग्ज़ाम की बात है, स्टडी की बात है, उस समय धर्म को गौण कर दिया। जब एग्ज़ाम से फ्री हो गए तो उस समय हमने अपने जीवन में धर्म को मुख्य बना लिया। तो ड्यूटी को अच्छे से हम फॉलो करते चले जाएं। हम किस भूमिका में हैं और किस एज में प्रायोरिटी हमें किसे देना है, यह सोच करके बैलेंस बनाया जाता है। अब कोई कॉलेज लाइफ में है तो उस समय उसकी प्रायोरिटी है अच्छी डिग्री पाना, अच्छे से मेहनत करना। जब वो सेटल हो गया तो उस समय उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि अच्छे कार्य करने के लिए व्यक्ति बुढ़ापे का इंतज़ार करे, बिल्कुल नहीं होता। होना तो ये चाहिए जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, हमारी चेतना में जागृति है, तभी तक हमें अपना कल्याण कर लेना चाहिए और अच्छे कार्य तो हमेशा से ही करते रहना चाहिए। गौरव जैन नोएडा से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूं जहां टारगेट, तनाव और समय का अभाव है। ऐसे में धर्म और ध्यान की बात तो दूर, खुद से बात करने का भी समय नहीं मिलता। कृपया बताएं कि इतनी व्यस्त दिनचर्या में आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जा सकता है। नमोस्तु गुरुवर। जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप हो जाती है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहते हुए बहुत अच्छे से बैलेंस बना सकता है। अब आपने अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया है कि 15 से 16 घंटे डेली काम करना है। आपकी लाइफ का एम ही हो गया है कि मुझे हाई पैकेज चाहिए, तभी तो आपने उस प्रकार की जॉब को ऑप्ट किया है जब 15-16 घंटे किए बिना व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता। यदि आप अपने लाइफ की प्रायोरिटी को पहले डिसाइड कर लो कि मुझे 17 घंटे 16 घंटे काम करना है, बहुत बड़ा पैकेज चाहिए, वो करना है कि अच्छी हैप्पी लाइफ जीना है, पहले तो ये डिसाइड करें। तो जिसके जीवन का लक्ष्य होता है कि मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, तो वह सब कुछ व्यवस्थित करते हुए चलता है। वो नहीं जाएगा ऐसी कंपनी में जहाँ 16 घंटे काम करना पड़ता है। वो एट द मोस्ट 10 से 12 घंटे काम करने वाली कंपनी को ही ऑप्ट करेगा और समय अपने लिए निकालने की कोशिश करेगा। हाँ, आजकल कहा जाता है जब यंग एज है, यंग ब्लड है, जब शक्ति होती है, जोश होता है, उस समय जी तोड़ मेहनत कर लेना चाहिए। बाद में तो शरीर क्षीण हो जाएगा, शक्ति रहेगी नहीं, उस समय हम थोड़ा सा एकदम कम काम कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है, पर जी तोड़ मेहनत करने का अर्थ ये तो नहीं है कि हम अपने शरीर को ही पूरा स्पॉइल कर दें, अपनी फिजिकल फिटनेस स्पॉइल कर दें, अपनी मानसिक फिटनेस स्पॉइल कर दें। यदि आप 16 घंटे में से 2 घंटे बचा रहे हो, 3 घंटे बचा रहे हो और अपने रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ करते हो, मेंटल रिफ्रेशमेंट, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करते हो, मेंटल वेलनेस और फिजिकल वेलनेस के लिए करते हो, तो उसमें आप बहुत अच्छे प्रोडक्टिव रहोगे। और पूरे एग्जॉस्ट होकर के लगे रहोगे तो क्वालिटी वर्क कभी निकल करके नहीं आएगा। आपने वहाँ 3 घंटे बचाया और रिमेनिंग आवर्स में काम किया, तो जो एफिशिएंसी निकल करके आएगी, क्वालिटी ऑफ जॉब निकल करके आएगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और जब हम एकदम थक करके, जैसे कोई बच्चा थक करके 18-20 घंटे पढ़ता रहे, तो उसकी एफिशिएंसी सही नहीं निकल के आती, जो रिजल्ट सही नहीं निकल करके आता है। जो पूर्ण रूप से बैलेंस बना करके कब मुझे मेंटल वेलनेस करना है, कब फिजिकल वेलनेस का ध्यान रखना है, कब मुझे अपने लिए समय निकालना है, फैमिली के लिए समय निकालना है, तो इस प्रकार से वो प्लानिंग करता है। तो यह ना भूलें कि आप वहाँ अच्छे मेंटल वेलनेस के लिए समय और फिजिकल वेलनेस के लिए समय निकाल रहे हो और स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए समय निकाल रहे हो, तो आप
वेस्ट कर रहे हो समय, बल्कि वेस्ट नहीं कर रहे हो और अच्छे से अपने उस बात को यूटिलाइज कर रहे हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है उस पोटेंशियल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके और अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। तो पहले तो अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करें, आप चाहते क्या हो। आप सिर्फ जीवन भर भागना ही चाहते हो कि बैलेंस बना करके चलना चाहते हो। ये दो पंक्ति बड़ी अच्छी हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। इस बात को याद रखो। ज़िंदगी भर दौड़ते ही रहोगे, दौड़ते ही रहोगे, तो एक दिन वो आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ कैसे निकल गई। कई लोग होते हैं 50, 55, 60 तक पहुंच जाते हैं, उनसे पूछो आपने अपने जीवन में क्या किया, वो बता ही नहीं पाते कि मैंने ज़िंदगी में किया क्या। आखिर पैसा ही कमाना, घर बनाना, यही जो लाइफ होती है। उन्हें यही नहीं पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी कैसे निकल गई, बीत गई, उन्हें समय पता नहीं। ये नहीं पता चल रहा है, इसका अर्थ है उसने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। तो थोड़ा सा समय इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आत्मविश्लेषण के लिए हर व्यक्ति निकाले। अधिक समय नहीं निकाल सकते तो सोने के पूर्व कम से कम 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो कि नहीं। उन 5 से 10 मिनट में अपने दिन भर की दिनचर्या को एनालाइज करो, हमने क्या क्या किया और किसके लिए किया। ये सोचना चाहिए व्यक्ति को। और जब तक व्यक्ति यह नहीं सोचेगा तो वो एक प्रकार से कोल्हू का बैल होकर के रह जाएगा और सारी दुनिया सिर्फ कोल्हू के बैल की भांति जीती है। कोल्हू का बैल जानते हो, सवेरे से लेकर शाम तक वह घूमता है, चलता है, लेकिन पहुंचता कहाँ? कहीं नहीं पहुंचता। जब शाम को आँख से पट्टी खुलती है तो उसे देखता है, अरे मैं तो जहाँ था वहीं का वहीं हूँ। लगता था कि मैंने बहुत लंबी यात्रा कर ली है, बहुत दूरी कवर कर ली होगी, और आँख खुलने के पश्चात, पट्टी खुलने के पश्चात उसे पता चलता है मैं जहाँ था वहीं हूँ। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो कोल्हू का बैल तो बेचारा पशु है, परवश है, उसने पट्टी स्वयं नहीं बांधी है, उसके मालिक ने आंखों पे पट्टी बांधी थी, इस कारण वो चक्कर लगा रहा था। लेकिन आज का मनुष्य जो है उसने स्वयं ही अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, मोह की पट्टी, और वह दूसरों को दोष दे रहा है। तो दूसरों को दोष ना दें, सबसे पहले अपनी पट्टी जो है मोह की है उसे खोलें और समझें कि आप ज़िंदगी भर से जो भाग रहे हो अथवा दिन भर इतना ही मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हो और कितना करोगे और कब तक करोगे और इसका फल आखिर क्या होगा। यह जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं सोचेगा तब तक उसकी ज़िंदगी का रास्ता समीचीन नहीं हो सकता। तो इतना आत्मविश्लेषण तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, चाहे कितनी भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। जैन शास्त्र में एक बहुत अच्छी बात आती है, जब निगोदिया जी होते हैं ना, 1 सेकंड में ऑलमोस्ट 23-24 बार मरते रहते, जन्म ले रहते, अथवा एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। तो जो लोग ये तर्क देते हैं, बोले मैं इतना बिजी हूँ, मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो उनसे कहना है अभी थोड़ा अपने लिए समय निकालो, नहीं तो बाद में मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी, निगोद चले जाओगे तो। हाँ, अभी मरने, कई बोलते हैं मरने की फुर्सत नहीं, खाने की फुर्सत नहीं, बैठने की फुर्सत नहीं, सोने की फुर्सत नहीं है, अपने लिए समय देने की फुर्सत नहीं है, परिवार के लिए समय के लिए फुर्सत नहीं है। तो बाद में वो स्थिति हो जाएगी कि आपको मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। कि निगोदिया जी का एक ही काम है, उसका जन्म सिर्फ मरने के लिए होता है, और वो एक श्वास में 18 बार पैदा हो जाता है और मर जाता है, अथवा 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण वो करता है। तो वो चाहते हो क्या? उसके पहले, निगोद जाने से पहले थोड़ा चेत जाओ। चलिए, हाँ, जिसे करना है तो उसके लिए एक ही एक्सक्यूज़ पर्याप्त है, एनी हाउ मुझे करना है, और जिसे नहीं करना है तो उसके पास 1760 एक्सक्यूज़ बहाने रहते हैं नहीं करने के। विनीत जैन सहारनपुर से पूछ रहे हैं महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव। शुद्ध उपयोग में जब कर्मों की निर्जरा होती है तो क्या केवल पाप कर्मों की निर्जरा होती है? कृपया समाधान करें, नमोस्तु गुरुदेव।
शुद्धोपयोग किन्हें होता है? मुनि महाराज को होता है, जो ध्यान में बैठते हैं, वीतराग निश्चय चारित्र के धारी होते हैं, तीन गुप्ती में लीन होते हैं। उस समय असंख्यात गुणों कर्णों की विशेष विशेष निर्जरा होती है। तो निर्जरा तो जो होती है अशुभ कर्म की ही होती है, और शुद्धोपयोग में तो पुण्य प्रकृति का और अधिक आश्रव ही होता है। शुद्धोपयोग कभी पुण्य कर्म की निर्जरा नहीं कराता है, बल्कि पाप कर्मों की निर्जरा कराने वाला होता है। वहाँ तो जैसे जैसे ऊपर उठेंगे श्रेणी में चढ़ते चले जाएंगे, सातिशय पुण्य कर्म का आश्रव होता है। आचार्य श्री एक उदाहरण देते थे, जब वस्त्र गंदे, कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसको धोने के लिए सर्फ साबुन का उपयोग किया जाता है, और साबुन को धोने के लिए दूसरी साबुन नहीं लगाई जाती है। वो तो मैल को साफ करके वो स्वयं भी अपने आप पानी, यानी वो सर्फ जो है कौष्टिक उसका पानी में डूबने से निकल जाता है। ऐसे ही जब पाप की निर्जरा के लिए जो शुद्धोपयोग रूपी साधना की जाती है, तो जो पुण्य आश्रय होता है तो एक जल की भांति होता है, उस पाप को तो दूर करा ही देता है, और साथ साथ वो पुण्य वर्गणाओं को लेकर के आता है। तो उस पुण्य वर्गणा की निर्जरा के लिए कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो तो समय से अपने आप चरण को प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब प्रश्न करेंगी श्रीमती उज्ज्वला जैन। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मनाली जैन। ओम। कॉर्डलेस दे दो। हाँ, ये वाला कॉर्डलेस दे दो। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, मतलब जैसे सोनागिर जी है, तुबोन जी है, द्रोणगिर जी है, आहार जी, पप्पुरा जी, वहाँ 100 मंदिर एक साथ दर्शन करने पड़ते हैं, और हम लोग गिनती पूरी करते हैं। हाँ, मन तो लगता नहीं है, चावल डाले और चले जाओ। कभी कभी ऐसा लगता है दर्शन करने पड़ते हैं, बहुत बड़ा बोझ है। नहीं, दर्शन करने होते हैं, अरे क्योंकि अहो दोबारा जाते भाग्य नहीं मानना हैं। चाहिए। जिंदगी में 1-2 बार ही है हम क्षेत्रों की तीर्थ वंदना कर पाते हैं। अरे पूरा जीवन, पूरा समय तो घर गृहस्थी, चौके चूल्हे में, परिवार में, बच्चों में, विषय कषायों में, आर्त रात्र ध्यान में निकाल देते हैं। अहोभाग्य मानना चाहिए कि प्रभु देखो मेरा कितना सौभाग्य है कि यहाँ मुझे सातिशय पुण्य कर्म का बंध होगा, मैं उन तीर्थों की वंदना करने जा रहा हूँ। ऐसा कभी मिल नहीं पाता, तो वहाँ पर मजबूरी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अपने आप को बड़ा धन्य मानना चाहिए कि इतने सारे प्रतिमाओं, इतनी सारी मंदिर की मैं वंदना कर पा रहा हूँ। जब टीवी देखते रहते कभी बोर नहीं होते, भोजन करते करते बोर नहीं होते, संसार में घूमते घूमते कभी बोर नहीं होते, बच्चों को पालते पालते कभी बोर नहीं होते। एक भाव नहीं आता अरे जिंदगी निकल गई। तो वहाँ तो अहोभाव से भर करके करना चाहिए। मुझे कैसा पुण्य का उदय आया है कि मुझे इतने भव्य तीर्थों की दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, कई बार समय की कमी होने के कारण हम लोग बहुत फास्ट करते हैं। हाँ, मन भी तो यही मतलब तो ऐसा- बैलेंस बनाना चाहिए। जीवन में 1-2 बार मौका मिलता है तीर्थ वंदना का, तो पर्याप्त समय निकाल करके जाना चाहिए। कोई भागा दौड़ी में फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, गिनती पूरी करने के लिए वंदना आदि धर्म नहीं होता है, बल्कि उत्साह और उमंग बढ़ाने से वह धर्म होता है। हाँ, आपने बड़ी कड़वी बात रखी है, जो प्रश्न किया है, यथार्थ भरा प्रश्न किया है। प्राय जितने भी तीर्थ यात्री होते हैं, अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो आप एक्सेप्शनल में आते होंगे, बहुत अच्छे से करते होंगे, पर प्राय जो तीर्थ वंदना करने वाले होते हैं वो गिनती पूरी करने के लिए अथवा अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हैं। तो जो अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हैं, जैसे एक भाव था ना जीवन में एक बार समय शिखर जाना चाहिए,
तो वो अटेंडेंस लगा के आ जाते हैं। 27 किलोमीटर की यात्रा है, 1000 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ जाते हो, 4-4 घंटे चढ़ने में लगा देते हो, और जहाँ टोकों की वंदना करने की बात आती है तो 5 सेकंड में नहीं रुकते और अगली टोक में पहुँच जाते हो। प्रत्येक टोक में जाकर के प्रभु का वह अर्घ, कायोत्सर्ग, सिद्धशिला का दर्शन, थोड़ा सा चिंतन और वो प्रभु की साधना याद करना और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना कि इस माटी को इसमें छू पा रहा हूँ, इन प्रतिमा के दर्शन कर पा रहा हूँ। तो जितना समय आप भाग दौड़ में लगा देते हो उससे अच्छा समय उस क्षेत्र में रह कर के तीर्थ वंदना, अभिषेक, पूजन आदि में लगाना चाहिए। हाँ वो सही है महाराज जी, पर कई बार जिनके साथ जाते हैं, हाँ तो ऐसी प्लानिंग करके जाना चाहिए ना, जिनको विकल्प नहीं है, ज़्यादा भागा दौड़ नहीं करना, उनके साथ जाना चाहिए। पर्याप्त समय निकाल करके जाना चाहिए, पहले से बोल कर जाए। जिंदगी में कभी कभी तो जाते हैं। हाँ हाँ वो चले। सही है, पर कई बार ऐसा लगता है कि 100 मंदिर करने के बजाय एक ही मंदिर करो, वहीं बैठो, वहीं पूजन करो, वहीं। नहीं देखो, जितने बार हम नए नए मंदिर के दर्शन करते हैं उतनी विशुद्धि और अधिक अधिक बढ़ती है। इस बात को समझें। पहले पूरे सभी मंदिर की अच्छे से वंदना कर लें, फिर एक विशेष मंदिर में बैठ कर के बहुत अच्छे से पूजन करें, सामायिक करें, चिंतन करें, धर्म ध्यान की भावना करें। चलिए अब प्रश्न करेंगे श्रीमती मनाली जैन, एंड इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती दिव्यांशी जैन। मनाली गुरुदेव जैन। के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी जो डेली ऑन गोइंग लाइफ में हेल्पर्स या वर्कर्स होते हैं, घर पर हुए, बिजनेस में हुए, तो उनमें से बहुत सारों की ऐसी हैबिट होती है कि वो चोरी की आदत होती है। तो कभी कभी तो पकड़ी जाती है और कभी नहीं पकड़ी जाती है, और हमारा किसी पर डाउट रहता है, तो उसमें किस पाप का बंध है? डाउट होने पर पाप का बंध नहीं होता, वही मैं पूछ रही हूँ कि अगर किसी पे अपन शंका कर रहे हैं कि ये चोर है, और कभी वो रहता भी और कभी नहीं भी रहता, तो रहने पर तो नहीं है, और अगर नहीं रहता तो? अलर्टनेस रखें, जागृति रखें, देखते रहें, और जब आपको कंफर्म होने लगे तो आप कहें। और यदि डाउट है तो फिर ज़्यादा विकल्प ना करें, छोड़ दे जाए। थोड़ी बहुत चोरी होगी तो चलता है, पार्ट ऑफ गेम है, कोई फ़र्क नहीं करता। हम अपने परिणाम को क्यों खराब करें? संसार में सभी प्रकार के लोग हैं, तो मान करके चले। कोई भी व्यापार होता है तो उसमें 10-20% तो बैड डेट में जाता ही है कि नहीं, तो मान करके चले। जब भी कोई व्यक्ति है वो कर भी रहा है तो बेचारे की कोई मजबूरी होगी, थोड़ा बहुत कर भी लेगा तो जान दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा तो कम नहीं हो रहा है ना, तो एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। यानी छोटी छोटी बातों को लेकर के मन को व्यथित ना करे। हाँ, कुछ लोगों का भाव हो रहा होगा कि महाराज जी ऐसा कैसा है, हमें तो पूरी ईमानदारी से सब कुछ देखना चाहिए। हाँ, पूरा देखभाल रखो, सब कुछ करो, फिर भी यदि आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उसकी क्रिया का विकल्प हम क्यों कर रहे हैं? चलते चल। संसार ऐसे ही है, संसार चीट करने वाला है, धोखा देने वाला है, ठगने वाला है, हमारे लिए गिराने वाला है। अनादिकाल से ऐसा रहता आया, ऐसे लोग मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। वो जब अपना कार्य नहीं छोड़े तो हम अच्छा से रहने का, अच्छी सोच रखने का कार्य क्यों छोड़े? हम तो उसी में रहेंगे, अच्छे से करते रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। अब प्रश्न करेंगी दिव्यांशी जैन, एंड इसके बाद तैयार रहेंगे दिनेश जैन। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि मेरा भाई मेरा रोज़ अभिषेक करता है, मेरे को भी मन करता है कि मैं कब अभिषेक करूँगी। हाँ, तो ये भावना जो भा रहे हो ना, अगले भाव में ऐसी पुरुष पर्याय मिलेगी कि आप भी हमेशा भगवान का अभिषेक कर पाएंगे। ऐसी भावना हमेशा भाते रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। हाँ, क्या अगले जन्म में मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगे। यही भावना तो है उस जीव को, उस आत्मा को अच्छी पुरुष पर्याय ही नहीं, एक ऐसी श्रेष्ठ पर्याय मिलाती है जो महापुरुष बनाने वाली होती है। हाँ, नमोस्तु महाराज। हाँ। अब प्रश्न करेंगे श्रीमान दिनेश जैन, एंड इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती स्वीटी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे गुरुओं की, साधुओं की सेवा करते हुए 51 साल हो गए और मुझ में धुन रहती है। लोग सोने के बाद सपने देखते, पर मैं दिन में ही सपने देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है।
गुरुओं के, लेकिन वही सपने देखने के चक्कर में गाड़ी चलाते चलाते गुरुओं के पास पहुंचा और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब कोई ऐसी पोजीशन में कभी सपने देखते देखते अगर एक्सीडेंट हो जाए और परलोक सिधार जाऊं तो मुझे गति कौन सी सदगति, मिलेगी? अच्छी गति होगी। संसारी व्यक्ति तो विषय वासना के सपने देखते देखते, खाने पीने के सपने देखते देखते मर जाता है और नियम से उसकी अशुभ गति होती है। देखो उस मेंढक को याद करो जो मुख में पंखुड़ी दबा करके भगवान की पूजा करने जा रहा था। भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, हाथी के पैर के नीचे आया और परलोक सिधार गया, देव पर्याय में गया, राजा श्रेणी से पहले महावीर भगवान के समोसरण में चला गया, तो वहीं से उसका कल्याण हो गया। तो यदि हम यह सपने देख रहे हैं कि प्रभु की सेवा, गुरु की सेवा कर रहना है और उसी में लगे रहना है, और कदाचित अशुभ कर्म के तीव्र उदय से हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो विकल्प नहीं करना चाहिए। देखो अपने लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए तो जीव हर भाव में अनंत बार मरा है, लेकिन एक बार भी उसने पंच परमेष्टि के लिए मरण अंगीकार नहीं किया है। पंच परमेष्टि को याद करते करते, पंच परमेष्टि के सपने देखते देखते प्राण इस तन से नहीं निकले हैं। तो ये तो हमारी सबकी आकांक्षा होना चाहिए कि एक भाव जो है गुरु के लिए और एक भाव है धर्म के लिए, बस वही भाव है उसके लिए सिद्धालय तक पहुंचाने का कार्य करने वाला होता है। बहुत अच्छा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा जुनून कहलाता है, एक नशा कहलाता है। एक नशा होता है शराब आदि का, जुए आदि का, ड्रग्स आदि का, और एक नशा होता है भक्ति का, प्रभु के प्रति समर्पित होने का। ये नशा सबसे अच्छा माना जाता है। अब प्रश्न करेंगी श्रीमती स्वीटी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला जैन। नमोस्तु महर्षि। अभी कुछ दिन पहले मैं आशीर्वाद लेने आई थी सिस्ट के लिए। आज डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला वो घुल चुकी है। क्या हुआ डॉक्टर? घुल चुकी है। अच्छा, सिस्ट जो है घुल चुकी है, नॉर्मल हो गया। बहुत अच्छा, आपकी भक्ति या रंग लेकर के आ गई। तो ऐसा ही होता है, जब हम जैसी पॉजिटिव भावना से भरते हैं और यह सोचते हैं, तो धीरे धीरे हमारा शरीर ही इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है कि वो जो दवा के माध्यम से ठीक होने वाला रोग है वही हमारी भावना से हमें ठीक कर देता है और ऐसे पुण्य कर्म का आश्रय दिलाने वाला होता है। महर्षि, जैसे मिथ्यात्व और सम्यक का तो पता चलता है कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्यात्व है, थोड़ा बहुत ऊपर से पता चल सकता है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन भव्य और अभव्य में कैसे पता चले कि कौन भव्य और अभव्य? हाँ, वैसे देखा जाए तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान केवली भगवान के गम में होती है। चरणानियों कर्णानियों की अपेक्षा वो ही जान सकते हैं। चरणानियों की अपेक्षा कथनचित हम यह पहचान सकते हैं कि ये जीव जो सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानता है, 25 दोषों से रहित है, वो सम्यक दृष्टि है। और जो अन्य देवी देवताओं को भी मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। और रही बात भव्य और अभव्य, ये दोनों भाव जो हैं पारिणामिक भाव हैं, कर्म निरपेक्ष भाव हैं। किसी कर्म के उदय से संसारी जीव अभव्य नहीं होता, ना ही भव्य होता है। तो ये स्वभाव से ही होता है। यह एकमात्र केवल ज्ञान का ही विषय बनता है, हम नहीं। इवन रिद्धिधारी मुनिराज भी, अवधि ज्ञानी मनापर्य ज्ञानी मुनिराज भी भव्यत्व और अभव्यत्व को नहीं पहचान सकते हैं कि सामने वाला जीव अभव्य है कि भव्य। एक क्वेश्चन और था महर्षि, जैसे दिन भर कुछ भी चलते रहता मन में, कोई सी भी लाइन मतलब धर्म की, बीच की, कहीं की भी आगे पीछे गुनगुनाते रहते, तो वो उचित है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, चलना ही चाहिए, बहुत अच्छा होना अच्छी बात है। नमोस्तु महर्षि। चल। अब प्रश्न करेंगी श्रीमती विमला जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीना जैन। परम पूज्य भी सागर महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोक में विश्वासघात महापाप है कि आत्महत्या महापाप है? क्या लोक में विश्वासघात महापाप है कि आत्महत्या सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है। उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। जो अपने को भी नहीं समझ पा रहा वह दूसरों को क्या समझेगा। जो स्वयं से ही प्रेम नहीं कर पाता है
वो दूसरों से क्या प्रेम वात्सल्य रखेगा? जो स्वयं की ही रक्षा नहीं कर पाता है, वह दूसरों की रक्षा क्या करेगा? क्योंकि आत्महत्या का कदम उठाने वाला व्यक्ति जो होता है पूर्ण रूप से टूटा हुआ होता है, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता। विश्वासघात भी बहुत बड़ा पाप है, लेकिन आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नमोस्तु। अब प्रश्न करेंगी श्रीमती रीना जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में 4 वेदियाँ हैं, पर चारों वेदी पे भाव अलग अलग रहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, भिन्न भिन्न वेदियों में भाव भिन्न भिन्न लगते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो मूल नायक प्रतिमा होती है उसकी प्रतिष्ठा किसने कराई है, उसको विराजमान करने वाला श्रावक, उसके भाव कैसे थे, उसकी इनकम कैसी थी, जो प्रतिमा पाषाण से बनी है उस पाषाण की एनर्जी कैसे थी, प्रतिमा का रच की सामुद्रिक विज्ञान अथवा कहें कि जो प्रतिमा विज्ञान से प्रतिमा बनना चाहिए उसी अनुपात में बनी है अथवा नहीं बनी है, जिस स्थान में वो वेदी बनी है पर्टिकुलर स्थान की लैंड एनर्जी कैसी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के माध्यम से उस प्रतिमा की विशेष एनर्जी हो जाती है, तो विशेष आकर्षण हो जाता है। तो इसके हिसाब से भी होता है। लेकिन कोई व्यक्ति दृढ़ श्रद्धा नहीं होता है तो कहीं पर भी जाए, किसी भी प्रभु के सामने बैठे तो उसकी विशुद्धि बढ़ जाती है। एक अलग क्वेश्चन है महाराज जी। मतलब मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है, और पंचम काल में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हाँ। मतलब पुण्य ज़्यादा बढ़ रहा है, तभी तो मनुष्य ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले चतुर्थ काल में इससे भी अधिक जनसंख्या रहती थी। और रही बात पंचम काल की जनसंख्या की, तो पंचम काल के मनुष्य प्रायः पापों में ही डूबे रहने वाले होते हैं, वह नरक आदि से आते हैं और वहीं जाते हैं। तो अन्य चतुर्थ आदि काल में कदाचित थोड़े बहुत कम भी हो, लेकिन वहाँ अच्छे जीवों की संख्या अधिक होती है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। एक और क्वेश्चन करना बाद में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री आजकल लड़कियां सर्विस कर रही हैं, ससुराल जाके भी सर्विस करती हैं। अगर चौके में 2 घंटे काम करना होता तो उन्हें लगता कि हम नौकरी कर रहे हैं तुम्हारी सास ससुर की या फैमिली की। क्या प्रश्न कर रहे हैं आपने? आजकल की लड़कियां सर्विस कर रही हैं और ऑफिस में 12 घंटे काम करती हैं, लेकिन घर में अगर 2 घंटे काम कर लें तो उन्हें लगता कि हम इनके नौकर हो गए। आखिर सर्विस करना भी तो नौकरी है, आप मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, दुनिया की नौकरी करने से अच्छा अपने घर में सारी क्रिया करना वो लाख गुना बेटर है। पैसे कमाने से अच्छा एक प्रकार से सही तरीके से बच्चों की पेरेंटिंग करना, घर में बुजुर्गों की सेवा करना, समय दूसरों के लिए निकालना, जीवन में बैलेंस बना कर के चलना, आपस में प्रेम वात्सल्य का भाव पैदा हो सके ऐसा व्यवहार का पालन करना, इससे बड़ी सर्विस दुनिया में कोई होती नहीं। आखिरकार जो बाहर महिलाएं सर्विस करती हैं, तो बहुएं सर्विस करती हैं, उनका उद्देश्य क्या है सर्विस करने का? पैसा कमाना। पैसा का कमाने का उद्देश्य क्या है? सुविधाओं को जुटाना। सुविधाओं को जुटाने का उद्देश्य क्या है? जीवन में आनंद पाना, सुख शांति रखना। तो एक प्रकार से वो आप पैसे कमा कर, लेकिन आप एक व्यवहार से दुनिया का दिल जीत रहे हो, बैलेंस बना रहे हो, क्या वो एक अच्छा जॉब नहीं है? अब जो महिलाएं बाहर 12 घंटे जॉब कर रही हैं और उनका घर पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, ना वो बच्चों के लिए समय दे पा रहे हैं, ना अन्य लोगों के लिए समय निकाल पा रहे हैं, तो वह जीवन ज़्यादा बेटर है कि इसमें ज़्यादा अच्छा है? वो पैसा किस काम का? जहाँ परिवार छिन छिन भिन्न भिन्न हो जाए, जहाँ आपस की बॉन्डिंग ही टूट करके रह जाए, वो ज़्यादा काम का नहीं है। निषेध हम बिल्कुल नहीं कह रहे सर्विस का, यदि आवश्यकता है तो करें, लेकिन इस प्रकार का जॉब करें कि आप बैलेंस बना करके चलें। कितना समय परिवार के लिए, कितना समय अर्थ पुरुषार्थ के लिए होना चाहिए। चलिए। हाँ,
हाँ जल्दी पूछिए। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनकी इंद्रियां तो स्थूल हो जाती है, अपन कभी सेवा करने में थोड़े आवाज़ अपनी तेज हो जाती है, उसमें अपन को कौन सा पाप लगता है? हाँ, यदि हम सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा को आप सोने में सुहागा का रूप परिवर्तित कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि पूर्ण विनय रखते हुए उनका सम्मान करते हुए करोगे तो वो आपकी सेवा जो है कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। आप सेवा कर रहे हैं और कदाचित कभी मुख से तेज आवाज़ में शब्द निकल जाए, और यदि आपका उद्देश्य सही है तो उसमें पाप नहीं लगेगा, लेकिन जितना पुण्य मिलना था उस पुण्य में कमी अवश्य हो जाएगी। तो होना ये चाहिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन उससे और भी अच्छा बना सकते हो कि मन से भी उनके प्रति पूर्ण बहुमान का भाव देते हुए करना। नमोस्तु। हाँ ठीक है, चलिए। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान भगवान की जय।